अध्यक्ष पार्टी का बनेंगे तो अपने परिवार के लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने परिवार के लोग। एक आरोप है आप लोगों के ऊपर। कहा जाता है कि आप लोग अंबेडकर विरोधी हैं और ये जो आरक्षण की बात जो करते हैं, आरक्षण विरोधी हैं और आप लोग ढोंग करते हैं अंबेडकर का। क्या ये सही है? ढोंग करते हैं वो लोग बोल रहे हैं जो पूरा पूरा ढोंगी है। सत्ता किसके हाथ में था लंबे समय से? बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान किसने दिया? जिसके हाथ में सत्ता रहा वो सोचा भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला तो सम्मान देने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम सदन जीहर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरीश सहनी हैं। एक आरोप है आप लोगों के ऊपर। कहा जाता है कि आप लोग अंबेडकर विरोधी हैं और ये जो आरक्षण की बात जो करते हैं, आरक्षण विरोधी हैं और आप लोग ढोंग करते हैं अंबेडकर का। क्या ये सही है? ढोंग करते हैं वो लोग बोल रहे हैं जो पूरा पूरा ढोंगी है। सत्ता किसके हाथ में था लंबे समय से? बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान किसने दिया? जिसके हाथ में सत्ता रहा वो सोचा भी नहीं और भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला तो सम्मान देने का काम किया। अभी जो INDA के एक साथी है उनके RJD, वो तो अपने पूरे राजनीति जीवन में आरक्षण किसी भी वर्ग को, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, किसी को भी देने का काम नहीं किया। हाँ, तो आरक्षण दिए हैं, अपने परिवार को दिए हैं। वो अपने परिवार के अलावा अध्यक्ष पार्टी का बनेंगे तो अपने परिवार के लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने परिवार के लोग। तो जो अपने आरक्षण में पूरा पूरा समय बिताए हैं वो सब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो सदैव कथनी में नहीं करनी में प्रयोग में आते हैं, वो अपने व्यवहार में उतारते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ कहते रहेंगे, जो वास्तविकता है वो झलकने लगता है, दिखाई देने लगता है। इसी का तो परिणाम है कि धीरे 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 सबका सुपड़ा साफ हो रहा है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। इसीलिए तो चुनाव का भी समय बाकी है और जनमानस ये जान गया कि जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, आज हर एक एक लोग जान गए हैं। वो क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि ये कथनी नहीं करनी में विश्वास करता भारतीय जनता पार्टी। इसी का परिणाम है। आपने अभी चुनाव का नाम लिया, एक आरोप ये भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों को रिझाने के लिए नए नए तिक्रम अपना रहे हैं? क्या हम तिक्रम अपनाए हैं? अभी क्या आप जो लोग आरोप लगाए हैं, क्या आरोप लगाए हैं? क्या, किस बात के लिए? आरक्षण के लिए कहना चाहते हैं क्या? किस बात का? भैया, रिझाने वाला बात तो नहीं ना है। कुछ ऐसा तो पहले ही कहे कि ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं करता है। वो अपने प्रांत, अपने देश, अपने संस्कृति के रक्षा के दृष्टिकोण से हर काम करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज मान गया, बिहार नहीं, देश नहीं, अब दुनिया मान गया है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी भी है, सोच बड़ा रखता है। ये चाहता है कि समाज के हर वर्गों का विकास हो। अब विकास हो रहा है, दिख रहा है। इसीलिए आज
हर कोई कहता हाँ हम तो मानते हैं, हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं इसलिए विरोध तो करते हैं, हमारा धर्म है। लेकिन बात तो सही है, विकास का बात तो भारतीय जनता पार्टी ही करता है। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा का बात भारतीय जनता पार्टी ही करता है। तो ये बात सब लोग मान के चलते हैं। इसलिए कोई आरोप प्रत्यारोप किसी नेता के लगाने से नहीं होगा। अरे जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए ना, ये हिंदू मुस्लिम सब कहता है। अरे राष्ट्रपति किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने। एक मुसलमान भाई को लोग वोट के लिए तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनका सम्मान देने का काम करती है। तो राष्ट्रपति भी अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है, इनको राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये सब कहने के लिए उन लोगों को कुछ लगता है कि फुराता नहीं है बोलने के लिए, तो क्या करूं, बोलूँगा नहीं तो राजनीति में लोग बुझेंगे कि है ही नहीं। अब ये साफ हो गया, दरकिनार हो गया, जनता इसे साइड कर दिया। तो कुछ बीच में बोलते रहता है, बोलते रहना भी चाहिए। हरी सनी जी, एक लास्ट प्रश्न है हमारा धीरज साहू को लेकर। 350 करोड़ पार हो चुका है। जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो लोग सवाल से बच रहे हैं, पीठ दिखा के भाग जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं है, दोनों बात है। न तो बड़ी बात है न तो नई बात है। आप जरा याद कीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी के एक पूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद की जो सरकारें आई, उस समय में उस सरकार को देश नहीं दुनिया घोटालों का देश भारत कह दिया था। आज 500 करोड़ का घोटाला, अगले हफ्ता 1000 करोड़ का घोटाला, अगले हफ्ते 1500 करोड़ का घोटाला, अगले हफ्ते 2000। हर घोटालेबाज कहता था कि आपसे मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा घोटाला किया हूँ। घोटालों का उस समय में दौर था, तो इन लोगों को आदत पड़ा हुआ है घोटाला करने का। तो अभी घोटाला की ये तो संजोग मनाइए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर विभाग अपना अपना काम कर रहा है। तो ईडी और सीबीआई भी दोनों अपना काम कर रहा है, जिसके कारण लोगों को जो गलत करता है वो पकड़ा जाता है। अब ये समाज के बीच में जाकर के जातीय उन्माद पैदा करता, फलना जात को पकड़ लिया, ईडी पकड़ लिया। अरे भाई, जो चोरी किया है, कुत्ता वाला जो है इंजेक्शन देता है पहले, अब देता है नॉर्मल रहता है, पेट में भोंकता था, मालूम है ना? तो पेट में गांठता था वो सुई। तो किसको? जिसको कुत्ता काट लेता था उसी को ना। अखनी जिसको पकड़ रहा है, कोनो गरीब के घर में जाकर, हाँ, घास काटने वाले लोगों के घर में जाके ईडी पकड़ लिया है क्या? उसको जो जनता के पैसा को घर में दबा कर रखा, और ईडी सीबीआई आज काम करे, धन्यवाद के पात्र है वो कि आज वो काम कर रहा है। इसलिए उन लोग को बोलने दीजिए। विभाग अपना अपना काम कर रहा है और निष्ठा से काम कर रहा है। हम लोग प्रभु से भी कामना करेंगे कि इसी तरह देश के सारे विभाग काम करें, ताकि प्रधानमंत्री इसी गति से विकास की ओर देश को ले जाए और दुनिया के मानचित्र पर भारत को सबसे अव्वल बनाकर रखे। सारा डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा तभी तो होगा। अब ये लोग आरोप लगाते हैं कि इनके कहने पर हो रहा है। तो भैया, आपके हाथ में जब सरकार थी तो आपने उस समय में क्यों नहीं ये काम करवाया था? यदि आप भी उस समय में काम करवाए हुए होते तो आपके दौर में जो भारत को घोटालों का देश कहा गया था, वो उपाधि तो नहीं मिलता, कम से कम उतना भद्दा धब्बा तो नहीं लगता, दाग तो नहीं लगता भारत को। और उस दाग को मिटा रहा है अभी डिपार्टमेंट के लोग नरेंद्र मोदी जी के समय में, कार्यकाल में। तो बुरा क्या हो रहा है? इसलिए जिनको खट्टा लगता है लगने दीजिए, देश को मिठा लग रहा है। आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के विरोधी दल के नेता हरी सनी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा
कि हम लोग आरक्षण विरोधी नहीं हैं, हम लोग आरक्षण का हमेशा समर्थन किए हैं और ना दलित विरोधी हैं। दलित को हमने आज देश के राष्ट्रपति के रूप में बनाया है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। वहीं राज्यसभा सदस्य धीरज साहू को लेकर इन्होंने कहा कि वो तो कोई छोटे मोटे लोग हैं नहीं, या जो उनके ऊपर इतने बड़े जो आरोप जो लगाए, जो पैसे जो उनके घर में निकला है, वो तो छोटे आदमी है नहीं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स है, ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सब डिपार्टमेंट अच्छे काम कर रहे हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।